榊原君はあそこの席に。美咲さんは言ってるんだ。やばいんだよそれ。26年前の3組のあの話が。तो ऑल राइट, एपिसोड 1 की स्टार्टिंग थोड़ी सी क्रीपी तरीके से होती है, जिसमें हम सभी को ही एक कोची नाम का स्टूडेंट, जिसे हम आगे चलकर देखेंगे, वो बेसिकली अपने दोस्तों को जो कि उसके साथ स्कूल में पढ़ते हैं, कोची वो उन सभी को ही आज से ठीक 26 साल पहले मरी किसी मिसा के नाम की लड़की के बारे में उनको बताता है, कहते हुए कि मिसा की जो कि 9th क्लास में पढ़ती थी, उसकी अचानक से किसी एक्सीडेंट के कारण अनफॉर्चुनेटली मौत हो गई थी। बट अब यहाँ पर चौंका देने वाली बात ये थी कि जो भी स्टूडेंट्स वो मिसाके की क्लास में पढ़ते थे, उनका ऐसा मानना था कि वो अभी भी जिंदा हैं एंड उनकी क्लास के अंदर ही मौजूद है, जो कि स्कूल के प्रिंसिपल कामासाकी वो मसाकी के मर जाने के बाद भी उसके लिए ग्रेजुएशन सेरेमनी के अंदर बाकी और बच्चों के साथ साथ उसकी भी एक चेयर लगवाते हैं, जो कि सही में सुनने में ही काफी अनसेटलिंग था। वेल, अब ये होल सिनेरियो क्या है, तो आइए इसके बारे में अच्छे से देखकर पता करते हैं, क्योंकि अब ठीक इधर से ही एपिसोड एक बहुत ही बड़े लफड़े की तरफ जाने वाला है। तो अब सीन सीधे घूमकर टोक्यो के एक छोटे से शहर योमिनामा नाम के सिटी के एक लोकल हॉस्पिटल के अंदर, और किसी पे नहीं बल्कि कोची के ऊपर ही फोकस होता है। वेल, कोची जिसको एक काइंड ऑफ प्रीनोक्सिया नाम की एक हार्ट की बीमारी थी, तो उसी के चलते इसको हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होना पड़ता है। तो जहाँ पर कई महीनों तक ऐसे एडमिट होने के बाद कोची जिसकी हेल्थ के अंदर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आ रहा था, तो एग्जैक्टली इसी ही चीज को देखते हुए पास में ही खड़ी हुई कोची की आंट, जिनका नाम रिको था, वो हॉस्पिटल के ठीक सामने एक लहर के पास बनी हुई योमी नॉर्थ नाम एक प्राइवेट स्कूल के अंदर नेक्स्ट वीक से कोची को उसमें जाने के लिए कहती हैं, जो कि उस स्कूल के अंदर पहले कोची की आंट एंड उसकी मदर शिम वो भी उनके अंदर पढ़ते थे। वेल, अगर आप सभी को पता ना हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोची वो दरअसल अपने पेरेंट्स के साथ न रहकर बल्कि उसकी ग्रैंड मदर किम एंड उसकी आंट रिको के साथ रहता था। बिकॉज से इसका पीछे का रीजन ये था कि कोची के पेरेंट्स वो दोनों ही सरप्राइजली इंडिया के अंदर काम करते थे, तो बस उसी के चलते कोची को अपने ग्रैंड माँ के पास रहना पड़ता है, जहाँ पर इसके पेरेंट्स वो हर 2-3 महीने में ठीक से प्रॉपर टाइम न मिलने के कारण इंडिया से टोक्यो में उससे मिलने के लिए आया करते थे। तो मीनवाइल इन्हीं बातचीत के बीच हम सभी ही किन्हीं ही 3 इस हॉस्पिटल के अंदर स्टूडेंट्स को देखते हैं, जिनके नाम कास्मी साकुरा एंड इकिजावा होते हैं, जो कि ये तीनों ही सरप्राइजली यामी नॉर्थ हाई स्कूल से थे और कोची की क्लास के अंदर ही पढ़ते थे। वेल, कासिमी जो कि क्लास मॉनिटर था, वो अपने प्रिंसिपल के हाथों कोची के लिए ऐसे ब्लेसिंग कुछ फूल लेकर आया था। तो खैर, फूल देते दौरान वो तीनों ही स्टूडेंट्स कोची के पास आकर उसको अजीब तरीके से देखते हुए तुरंत ही उसको इसे स्कूल एंड सिटी से जाने के लिए कहते हैं, जो कि इसका रीजन क्या है तो आप सभी को आगे चलकर अपना भी अच्छे से पता चल जाएगा। तो खैर, बेड पे बैठा हुआ कोची वो साकुरा एंड काजमी की इन बातों को सुनते हुए उनको इस सिटी से जाने से मना कर देता है। अब उसका रीजन क्या है तो आप सभी को अच्छे से पता है। तो बस वो तीनों ही स्टूडेंट्स फिलहाल के लिए कोची को फूल देते ही इधर से चले जाते हैं। तो हावेवर अपन तीनों के इस हॉस्पिटल से जाती ही कोची वो खड़ा होकर अपने वार्ड से बाहर आ लिफ्ट के अंदर आकर अपने डैड को कॉल लगाने के लिए ही जा रहा था। तो तभी ही आउट ऑफ नोवेयर उसके पीछे एक बड़ी ही अजीब सी दिखने वाली लड़की वो आकर खड़ी हो जाती है, जिसकी एक आंख फूटी हुई थी और उसने एक क्रीपी सी डॉल अपने हाथ में ले रखी थी, जो कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि शॉकिंगली कोची के स्कूल में ही पढ़ने वाली यानी कि योमी हाई स्कूल में आज से 26 साल पहले मरी मिसाकी होती है। बट पास ही में ही खड़े कोची को इससे बारे में पता नहीं था कि वो लड़की कौन है और कहां से आई है। तो एनीवेज कोची वो उस लड़की को इस हॉस्पिटल के बेसमेंट के अंदर जाता हुआ देख, जिधर एकदम बिना लाइटों के डरावना सा अंधेरा सा हो रखा था, जहाँ पर कोई भी हॉस्पिटल का स्टाफ वो जल्दी से उस बेसमेंट के अंदर नहीं जाता था, बिकॉज उस बेसमेंट वाले एरिया को पिछले 10 सालों से बंद करके रखा हुआ था। कोची वो उस लड़की को अपने सामने बेसमेंट के अंदर जाता हुआ देख उससे पूछने की कोशिश करता है कि वो आखिर में किस लिए और क्यों बेसमेंट के अंदर जा रही है। बट वो लड़की कोची की इन बातों को सुनते हुए उसकी पूछी हुई बात का रिप्लाई ही नहीं करती एंड बस अपने हाथ में पकड़ी हुई उस डॉल को लेकर मासिका वो अंधेरे में कहीं गायब हो जाती हैं, जो कि वो हॉस्पिटल के और किसी भी हिस्से में नहीं बल्कि मुर्दा घर के अंदर जाती हैं। तो बाय द वे अब सीन
उससे क्रीपी इंसिडेंट से चेंज होकर घूमकर सीधे एक हफ्ते बाद कोची के ऊपर ही फोकस होता है, जहाँ पर अब उसने फाइनली योमी हाई स्कूल को ज्वाइन कर लिया होता है। तो क्लास के अंदर आते ही सभी ही बच्चों को अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद कोची वो नॉर्मली बस अपनी सीट पे बैठने के लिए ही जा रहा था, तो तभी ही उसको ठीक अपने सामने की तरफ एक बड़ा ही दिल दहला देने वाला सीन दिखाई देता है कि क्लास के कोने में रखी हुई सीट के ऊपर शॉकिंगली और कोई नहीं बल्कि बाकी और बच्चों के साथ मिसाकी ही बैठी हुई होती है। बट फिलहाल के लिए कोची वो चीज को देख ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करता। तो अब कई घंटों तक ऐसे ही क्लास लेने के बाद लंच के दौरान कोची के पास सभी ही इसके क्लासमेट्स आकर, जिनमें कास्मी साकुरा इकिजावा भी थे, जो कि ये सभी ही कोची के पास आकर उससे फ्रेंडशिप करने के लिए आए थे। तो ऐसे बातचीत के दौरान कोची, जिसकी नजर गलती से एक बार फिर से एक सामने ही रखे हुए बेंच पर चली जाती है जिस पर मासाकी बैठी हुई थी। तो एग्जैक्टली इसी ही चीज को देख कोची वो अपने पास खड़े हुए अपने सभी ही दोस्तों को देख मासाकी के बारे में इनसे पूछता है। तो जहाँ पर कोची के इस बात को सुन वो सभी ही स्टूडेंट्स उसकी पूछी हुई बात का रिप्लाई देने के बजाय एकदम से टॉपिक ही बदल देते हैं, जहाँ पर कासा में वो अपने सामने खड़े हुए सेम को इशारों में कहकर तुरंत ही कोची को इस बात को भुलाकर स्कूल का टूर देने के लिए कहता है। तो बस अब फाइनली एपिसोड 1 की एंडिंग में कोची वो स्कूल का टूर लेने के बाद प्ले यार्ड में साकुरा के साथ बैठकर स्कूल के बारे में कुछ बातें ही कर रहा था। तो तभी ही कोची उसकी नजर एक बार फिर से स्कूल की छत के ऊपर खड़ी मिसाकी के ऊपर चली जाती है। तो जहाँ पर उसे लड़की को देख कोची वो बिना कुछ सोचे समझे छत की तरफ जाकर मिसाकी से कल हॉस्पिटल के बारे में कुछ बातचीत ही करता है। बट अनफॉर्चुनेटली सेम पहले की तरह मिसाकी वो इस बार भी कोची की किसी भी बात का रिप्लाई ही नहीं करती, सिवाय इतना ही बोलते हुए कि बहुत ही जल्द कोची और उसके साथ में पढ़ने वाले 9th स्टैंडर्ड सेक्शन 3 के जितने भी स्टूडेंट्स थे वो सभी ही शॉकिंगली मरने वाले थे। एंड बस इतना कहते ही मासाकी वो फिलहाल के लिए छत के यहाँ से चली जाती है। एंड बस हमारा ये एपिसोड 1 राइट फ्रॉम दैट मोमेंट इस क्रीपी एंडिंग के साथ ठीक इधर ही एंड होकर हमारे आने वाले एपिसोड 2 के लिए ठीक इधर से ही स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हम सभी ही उस एपिसोड में देखकर ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिर में मासाकी की डेथ कैसे हुई थी एंड वो किस लिए उन सभी ही स्टूडेंट्स को मारना चाहती थी जिन्होंने उसका कुछ बिगाड़ा भी नहीं था। तो वेल इन सभी ही सवालों के जवाब तो हमको एपिसोड 2 के अंदर ही अच्छे से देखकर मिलेंगे। तो वेल दोस्तों यही थी अनदर एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपने आने वाले वीडियो में ऐसे ही और मूवीज की एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहूंगा। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।